बिलाखिर वही हुआ, हथनी के भाला मारी दिया गया। अभी कल ही की तो बात है जब पाकिस्तान में सब कुछ सामान्य गति से चल रहा था। लोग रमज़ान की खरीदारी में व्यस्त थे कि अचानक पाकिस्तान की सरकार ने आनन फानन में कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी तहरीक लबैक को एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित कर इसके प्रमुख साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। सरकार के इस निर्णय से बौखलाए साद समर्थकों ने पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। पूरा पाकिस्तान तोड़फोड़ एवं हिंसा की आग में जल उठा। प्रशासन, पुलिस और सेना पर हमले शुरू हो गए। नतीजा पुलिस वालों के साथ साथ सेना के जवानों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आइए देखें इस संबंध में पाकिस्तानी मीडिया सरकार के इस फैसले को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, आपने आज कुछ ट्वीट्स किए हैं, पहले आपने टीएलपी के हवाले से भी किए हैं, लेकिन एक जो ट्वीट है आपकी जो कि आपने तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले की है, उसमें आपने इमरान खान साहब की 2014 की एक जो तकरीर है उसको ट्वीट कर दिया, उसका एक क्लिप ट्वीट किया। इसकी क्या वजह है? बस वो एक क्योंकि आया था उस पर टाइमलाइन पे, मैं समझा कि ये बड़ा अहम है कि ये याद दहानी कराई जाए बरसर इक़्तिदार जो बड़े इदारों में और बड़े ओहदों पे जो लोग हैं कि 2014 में इसी कमरे में बैठ के कई दफ़ा, क्योंकि इधर आवाज़ आ रही होती थी और इधर अक्सर मैं इधर नहीं बैठता हूँ, मैं इधर या इधर बैठता हूँ, तो हमने ये तज्जिया किया हुआ है, इस पर बड़ी गालम गलोच भी हुई, शोर भी मचा उस वक्त भी और उसके बाद तसलसल के साथ कि भाई आप क्यों तब्दीली के ख़िलाफ़ हैं, आप क्यों इस निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली या इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली वो हुकूमत कम और निज़ाम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। अभी भी मैं हुकूमत को कम और निज़ाम को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। इसी वजह से उस वक्त जिस तरह से खान साहब बात कर रहे थे वो भी गलत था, और अब जबकि टीएलपी ने ये जो है एक एंटी रियासत अडॉप्ट अच्छा, वो ज़रा सुना देते हैं जो आपने ट्वीट किया है, और लेकिन अब की बात भी सुना देते हैं, उस वक्त की भी सुना देते हैं, अब की भी सुना देते हैं जी। क्या उस वक्त 2014 में इमरान खान साहब ने क्या कहा और फिर जब वज़ीर आज़म बन गए तो उनके क्या ख्यालात थे? पंजाब पुलिस, गौर से सुन लो, अगर किसी पुलिस वाले ने किसी भी तरीके इंसाफ और हमारे लोगों को जो इस्लामाबाद जा रहे होंगे किसी के ऊपर हाथ उठाया और या गोली चलाई, मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा। 4 तारीख को मैं लाहौर पहुंचूंगा, लाहौर को बंद करूंगा। 8 तारीख को मैं फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा। 12 तारीख को मैं कराची जाऊंगा, कराची बंद करूंगा। और 16 तारीख को मैं सारा पाकिस्तान बंद करूंगा। मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की बातें करते हैं, आपने इनकी बातों में नहीं आना। ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहा है, सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। जो बेचारा दिहाड़ी में जिसने आके मजदूरी करनी थी, जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पालेगा? ये मैंने आपको बताया कि ऑपोजिशन में आदमी का माइंडसेट और होता है, जब वो गवर्नमेंट में आता है उस पर जिम्मेदारी पड़ती है तो उसके ख्यालात बदल जाते हैं। तो अब तो इमरान खान साहब बदल चुके हैं, तो बस साद रिजवी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। हाँ, नहीं आप इसको जरा मजाक में ले गए, लेकिन मैं मजाक में नहीं। हाँ, क्या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं है इस वक्त? पर प्राइम मिनिस्टर, और वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे हैं कि सड़कें बंद नहीं करनी चाहिए। उससे पहले कह रहे थे बंद करनी चाहिए। हाँ, अब साद रिजवी कह रहे हैं सड़कें बंद करनी चाहिए। आपने फॉर्मूला बताया साद कि रिजवी, अगर साद आप रिजवी, चाहते हैं, साद रिजवी, साद रफीक नहीं, साद रिजवी, सॉरी साद रिजवी, साद रिजवी। मैं भी हैरान था, कूदने वाला था। नहीं, आप खुश ना हो जुबैर भाई, वो अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं, आपको क्या हो गया है? ये साद रफीक साहब किसी जमाने में सड़कें बंद करते थे, लेकिन अब नहीं करते। अब वो और कुछ, लेकिन खैर अब साद रिजवी अगर कहते हैं सड़कें बंद करो, लोगों को जो है इंतशार दिलाते हैं, नौजवान, वही नौजवान जो एक वक्त में शायद इमरान खान की रैली पे आया करते थे, उनको तब्दीली की उम्मीद थी, वो उनसे अब नाला हो गए क्योंकि वो चीज़ें तोड़ फोड़ नहीं हो पा रही, वो धरने उस तरह नहीं हो रहे, तो अब वो साद रिजवी के पास चले गए। तो अगर साद रिजवी को प्राइम मिनिस्टर बना दें तो वो भी फिर इसी तरह कहने साद रिजवी के पास मैंडेट नहीं है ना, उन्होंने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, जब इमरान खान का भी मैंडेट, खैर उस पर भी सवालात हैं, लेकिन
میں تو مانتا ہوں ان کو پرائم منسٹر, آپ بھی مانتے ہیں, پوری دنیا مانتی ہے, چاہے زبیر بھائی مانے یا نہ مانے, جیسے بھی وہ آئے وہ آ گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان آ کے ان کو تبدیل اس طرح کیا جا سکتا ہے, انہوں نے تو تبدیل بہت کم, وہ تبدیل ہو گئے, تو اگر ہم نے سعد رضوی کو یا یہ پورا جو ایک ایشو کھڑا ہو گیا ہے ٹی ایل پی کے لحاظ سے, اس کو حل کرنا ہے, تو ان کو بھی حکومت دے دیں. آپ کے خیال میں ٹی ایل پی پر پابندی صحیح لگی ہے؟ بالکل بھی نہیں. پاکستان میں سیاست کب آزاد رہی ہے؟ نہ اس دور میں تھی نہ اب ہے. نواز شریف سے پیچھا چھڑانا تھا, نواز شریف سے پیچھا چھڑانے کے لیے مختلف مہروں کو آگے کیا گیا, جن میں سے ایک ٹی ایل پی بھی تھی. یہ نہیں سوچا ان لوگوں نے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو کھڈے لائن لگانے کے لیے ایم کیو ایم کا سہارا لیا, اور اس کے بعد ایم کیو ایم جتنا بڑا افریت, جتنا بڑا جن بن کر کے کراچی والوں کے اعصاب پر مسلط ہو گئی تھی. اس کے بعد ایک کراچی میں ایک دن میں 100 آدمی مر رہے تھے, کراچی میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی, اور اسے مسلط کرنے والے بے حیا بے شرم چپ کر کے اپنے حصے کی حرام کی بوٹیاں توڑ رہے تھے. ایسا کرنے والے ایک ایک انفرادی حیثیت میں ایک ایک کر کے ریٹائر ہوتے رہے, اور آج بھی میرے اور آپ کے سینوں پر مونگ ڈلتے ہوئے ہمارے پیسوں سے, ان کے باپ کا مال نہیں تھا, ہمارے پیسوں سے ایک معقول بلکہ زبردست قسم کی پینشن پا رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہو. جب میں کسی بھی کہہ رہا ہوں تو مطلب میں سب کو کہہ رہا ہوں, چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہو. تحریک لبیک کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا, یہ کوئی بڑی انہونی بات نہیں تھی, یہ کوئی بڑی انہونی بات نہیں تھی. تحریک لبیک سے جو کام لینا تھا اس کو نواز شریف کے خلاف موبیلائز کر کے, اور جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا گیا. اور اب چونکہ بے نتھے بیل کی طرح تحریک لبیک اب اپنے کسی حقیقی گراؤنڈ پر کھڑے لیڈر سے بھی محروم ہے, تو ظاہر ہے کہ ان کے کارکنوں کا بیجا حرکتوں میں پڑنا اور ان کے کارکنوں کا عوام کی ذلت اور رسوائی کا سبب بننا, یہ بالکل ایک لاجیکل بات تھی, یہ بالکل ایک لاجیکل بات تھی. وہ لوگ کہ جو عوام کو ریلیف کے نام پر ایک آر بھی نہیں دے پا رہے, ریلیف کے نام پر ککھ نہیں دے پا رہے, ان کو عوام کو مصروف کرنے کا, انگیج کرنے کا, عمران حکومت کی نااہلی سے, اس کی انکمپیٹنس سے ادھر ادھر کرنے کا ہمارے ذہنوں کو کوئی نہ کوئی موقع تو چاہیے تھا. سو وہ موقع انہوں نے ڈھونڈا اس ایک وقت میں سعد رضوی کو گرفتار کر کے. سعد رضوی کو گرفتار کرنے کی وجہ کوئی بھی بنی ہو, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسے ایک دھرنے میں جس کے اسپانسر ہمارے قومی ادارے تھے, اس ایک دھرنے میں وہ فوجی آفیشیل کیا اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کھڑا ہو کر کے ہزار روپے کے نوٹ تقسیم کر رہا تھا؟ جواب ہے بگ نو, بگ نو. اربوں روپے قومی خزانے سے اس کام کے لیے مختص ہوئے ہوں گے, متاثرین کے بجائے اپنوں میں, کیونکہ اندھا بانٹے ریوڑیاں تو پھر ملتی بھی اپنوں کے, اپنے اپنوں کو وہ رقم مل گئی ہوگی, اور اس کے بعد جو بچا کچا مال غنیمت تھا وہ تحریک لبیک کے ان فسادیوں میں بٹا. اور وہ تحریک لبیک کے دھرنے میں وہ آفیشل کی وہ گفتگو آپ سنیں کہ ہم بھی آپ ہی کے لوگ ہیں, ہم آپ ہی میں سے ہیں. جب اپنوں کو آپ نے, دنگائیوں کو آپ نے 1,000 روپے انعام کے طور پہ دیے, تو آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ مطلب آپ یہ سوچئے کہ آپ کب کہاں کس سے کیا وصول کر سکتے ہیں اور کب کہاں کس سے کیا کروا سکتے ہیں. پاکستان میں, پاکستان کی سیاسی بساط پر جب تک اس قسم کی حرکات ہوتی رہیں گی, ایک پریشر گروپ بنا کر کے اس کو پہلے آپ نے بے نتھا بیل کی طرح آپ نے عوام پر چھوڑ دیا, اس نے سماج کا دڑم تختہ کر دیا. اس نے کبھی سٹار گیٹ پہ آگ لگائی, کبھی اس نے صدر پہ آگ لگائی, کبھی اس نے اسلام آباد کا چکا جام کیا, کبھی اس نے کسی اور کا چکا جام کیا. آپ کو کوئی خیال ہی نہیں ہے. قومی مفاد کے نام پر آپ اپنا منجن بیچتے رہے, اپنی دال دلیا حلال کرتے رہے, اور اس کے بعد جب کام پورا ہو گیا تو پھر آپ نے سارا کام ختم کر دیا. یہ کیریکٹرز جو ہیں وہ بالکل الگ ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. لیکن اخبارات کو, ہمارے ٹی وی میڈیا کو, آپ یہ دیکھیے کہ ان کو ایک اور مرتبہ ایک اور ایم کیو ایم کا سامنا ہے. لکھا ہے سندھ میں ایک مذہبی جماعت کے رہنماؤں کو حراست میں لینے کے احکامات. جس طرح سے ایم کیو ایم کے دہشت گردوں کو نامعلوم افراد کہہ کر کے اور بچایا جاتا تھا, اسی طرح سے ٹی ایل پی کے ان دنگائیوں کو بچانے کے لیے ایک مذہبی جماعت کا صیغہ استعمال کیا ہے. اب آپ بتائیے. ساتھ ہی ساتھ خبر ہے کہ پابندی کے بعد ٹی ایل پی کے امیدوار کو جماعتی وابستگی ختم کرنی پڑے گی. ٹی ایل پی کا جو امیدوار, جو بلکہ ممبر
वो पार्लियामेंट में मौजूद है, उसे अपनी एसोसिएशन को ख़त्म करना पड़ेगा विद TLP। और इस एक मामले का असर NA 249 कराची में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में भी पड़ेगा। यानी TLP यहां से भी फारिग। तो अब कौन सा प्रेशर ग्रुप बनाएगी इस्टेब्लिशमेंट, और उसका इक़्तिदार, उसका उरूज कितने अरसे तक का होगा? MQM आपने बनाई, और MQM बना करके आपने 20-25 साल तक MQM वालों को भी खूब रोजी खिलाई और अपने वालों को भी आपने खूब बांटा, अपनों को डांटा और गैरों को बांटा के बाद करा हमारी ये एस्टेब्लिशमेंट, जो सिर्फ अल्ताफ हुसैन को गद्दार करार दे करके अपने किरदार पर जिसकी नजर नहीं है, वो ये चाहती है कि हम भूल जाएं कि TLP के नाम का ये गमला लगाया किसने। वो ये चाहती है कि हम भूल जाएं कि बैरूनी दुनिया में जितनी हमारी जगहसाई और जिसको कहते हैं कि अल्लाह आपको नेकी दे, हाहाकार हम पर हो रही है, हम भूल जाएं। नो सर, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। आप TLP पर पाबंदी लगा लीजिए, आप साद रिजवी पर पाबंदी लगा दीजिए, उनको जेल में बंद कीजिए या उनको लटका दीजिए जानू की, वो मेरे मामू के लड़के नहीं हैं, ना मेरा TLP से कोई लेना देना है। लेकिन इस बात का तायुन कौन करेगा कि TLP को मैदान अमल में लाने वाले, कराची बल्कि पूरे मुल्क के अवाम पर ये फ्रीत मुसल्लत करने वाले, वो चाहे सर्विस में हो या रिटायर हो गए, उनको सजा कौन देगा? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। और मुझे यकीन है, उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि मुअर्रिख इस सवाल के जवाब में भी लिहाफ ओढ़ करके सो जाएगा। TLP हो या MQM, पाकिस्तान के अवाम इसी तरह से इसे गलीज खेल का सामना करते रहेंगे, इल्ला के वो जो एक हदीस है ना कि मजबूत वो जो दरख्त होता है डट करके खड़ा रहता है, इल्ला के उसे अल्लाह ताला जड़ से उखाड़ देता है। अब देखना यह है कि इन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जड़ से कब उखाड़ेगा और कब हमारी ज़िंदगियां सुकून में आएंगी। ये जिसका काम जो नहीं है वो काम अगर करे तो फिर यही सब कुछ होगा। मैं अगर सर्जन बन करके किसी अस्पताल में ऑपरेशन करने लगूंगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर यही सब होगा जो इमरान खान को हुकूमत में लाने के बाद या TLP को प्रेशर ग्रुप बनाने के बाद, उसे सियासी उसका कैरेक्टर तयन करने के बाद, उसको इलेक्शन लड़वाने के बाद, और अब उस पर पाबंदी लगवाने वाले उसका कैरेक्टर एक ख़त्म करने के ख़्वाह हैं। यहाँ सवाल सिर्फ TLP का बैन करने का नहीं है, यहाँ उन लोगों की सज़ा का भी सवाल है जो TLP के पुश्तबान हैं, TLP की जिसको कहते हैं परवरिश जिनके ज़िम्मे। मुअर्रिख इस बारे में क्यों खामोश है? सोचिए, शायद जवाब मिल जाए। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में भी सरकार के इस फैसले से खुशी तो बिल्कुल भी नहीं है, उल्टे इमरान के पुराने कारनामों को याद दिलाकर इस फैसले का विरोध हो रहा है। आपको बताते चलें कि एक दिन पहले ही साद रिजवी ने सरकार को धमकी देते हुए कहा था, पैगंबर मोहम्मद के चित्र बनाने के मुद्दे पर फ्रांस के राजदूत को देश से बाहर नहीं निकाला गया तो इसके विरोध में हम प्रदर्शन करेंगे। हम पाकिस्तान में हो रही इन घटनाओं पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और आगे भी होने वाली खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो बिना किसी बाधा के आप तक तुरंत पहुंच जाए। अपना, अपनों का और अपने देश का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, भारत माता की जय।